हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आपको बताना चाहूँगा बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी एक्विजिशन ऑफिसर का एक नया रिक्रूटमेंट निकाला हुआ है और यहाँ पर नंबर ऑफ पोजीशंस हैं 500 लोगों को यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा में जॉब दी जाएगी। अब इसमें इन्होंने जो अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है ये एक बार आप लोग समझ लें, तभी आपको पता चल पाएगा कि आप यहाँ पर अपेयर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जैसा कि यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि मिनिमम एज आपकी 21 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है वो 28 ईयर्स की होनी चाहिए, तभी वही लोग कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे जिनका इन डेट्स में वो लोग लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैंडेटरी क्या है मेंशन कर रखा है, डिग्री मतलब ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। ठीक है, किसी भी डिसिप्लिन में किसी भी यूनिवर्सिटी से जो आपकी गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो, मतलब केवल ग्रेजुएट कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जरूर है। ठीक है, यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि कैंडिडेट हैविंग प्रेफरेबली 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस विद पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक और ब्रोकिंग फर्म्स, सिक्योरिटी फर्म्स, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, प्रोफिशिएंसी नॉलेज इन लोकल लैंग्वेज एरिया मार्केट क्लाइंट्स इज डिजायरेबल। देखो गाइस, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, दूसरी चीज़ आपके पास 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें आपने किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर आपने 1 साल तक काम किया हुआ है, चाहे वो कोई स्टॉक में कोई ब्रोकिंग फर्म्स हो वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस हो, ठीक है, कि आपने किसी भी तरीके से चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज हो या फिर कैपिटल मार्केट हो, आपकी मनी मार्केट हो, कोई भी आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कोई अगर एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। बाकी ये आप देख लो कि जो 500 पोजीशंस हैं इसमें इन्होंने जनरल के लिए 203 सीट्स दी हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 50 सीट हैं और ओबीसी 135 है, एसटी 37 है और एससी की सीट है 75। एक्विजिशन ऑफिसर में जो फिक्स सीटीसी है वो कितना यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर इन्होंने बता रखा है। मेट्रो सिटीज़ में 5 लाख रुपए पर एनम यहाँ पर है, ओके, और जो नॉन मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पर 4 लाख रुपीज़ है पर एनम। फिर लिखा है अपार्ट फ्रॉम द फिक्स सैलरी सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी एलिजिबल फॉर द परफॉर्मेंस लिंक्ड वेरिएबल पे which will be over and above the fixed salary but linked to the achievement of specific target। तो गाइस यहाँ पर समझ जाओ कि ये एक तरीके की टारगेट बेस्ड जॉब भी है। आपको सेट ऑफ टारगेट्स दिए जाएंगे और उन टारगेट्स को अगर आप एग्जीक्यूट करते हो तो अपार्ट फ्रॉम द सैलरी यू विल ऑल्सो गेट सम एक्स्ट्रा बेनिफिट। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर मेंशन कर दिया गया। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि इन्होंने मेंशन कर रखा है कि पोस्ट और टेंटिव लाइकली प्लेस ऑफ पोस्टिंग, अलग अलग जगह की पोस्टिंग है। नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम पे डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख पाएंगे। और एक सबसे जरूरी चीज़ जो एग्जामिनेशन है वो भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि क्या पैटर्न हमारा रहने वाला है। देखो ऑनलाइन टेस्ट में मेंशन किया है कि रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट और जनरल नॉलेज ये आपके सेक्शंस होंगे। इंग्लिश के जो है यहाँ पर 20 क्वेश्चन होंगे, क्वांट और रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस होंगे और जो जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज है इसके क्वेश्चंस 20 होंगे। ठीक है, इतने ही मार्क्स के होंगे। तो 100 मार्क्स के 90 मिनट का टाइम मिलेगा पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स परसेंटेज ऑफ द मार्क्स इन ईच ऑफ द सेक्शन वुड बी 40% फॉर द जनरल कैटेगरी एंड रेस्ट 35%। ठीक है, जो रिजर्व है उनके लिए 35% है। तो आप यहाँ पर देख लो कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी है यहाँ पर और पेनल्टी भी है। यहाँ पर लिखा है देयर विल बी पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर्स। ठीक है, तो रॉन्ग आंसर्स के लिए यहाँ पर पेनल्टी भी मेंशन उन्होंने कर रखा है। तो ये है फिर, और जीडी, पर्सनल इंटरव्यू और साइकोमेट्रिक टेस्ट और एनी अदर असेसमेंट एज अ पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस ये भी यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, तो आप समझ चुके होंगे यहाँ पर। और ये जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का है यहाँ पर। तो वैसे तो बैंक ऑफ बड़ौदा रिक्रूटमेंट नहीं कर रहा है बीपीएस के थ्रू, लेकिन हाँ वो बैक डोर से लोगों को यहाँ पर ले रहा है। तो आपका क्या विचार है? अगर आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं उनको एक एक करके क्लियर करूँगा, तो प्लीज़ आप अपने क्वेश्चन जरूर पूछें कमेंट सेक्शन में और जो भी डाउट्स हैं उनको मैं एक एक करके क्लियर कर दूँगा। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो।